राधे राधे। दोस्तों, अब तक इस सीरीज में हम 4 एपिसोड्स कर चुके हैं और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के विस्मित करने वाले लगभग 16 दिव्य गुणों की चर्चा कर चुके हैं और इसमें हमें आश्रम के 2 सीनियर डिवोटीज का विशेष योगदान मिला। आज हम पहले एक और साधक के अनुभव की चर्चा करेंगे और वो कुछ वैसा ही है जैसा हम बचपन में भक्तों का चरित्र पढ़ा करते थे कि उन्हें स्वयं भगवान ने कैसा विलक्षण अनुभव कराकर सदा के लिए धन्य धन्य कर दिया था। कृपालु जी महाराज के एक इंजीनियर सत्संगी थे जिनकी कोल माइंस में यानी कोयला खदानों में ड्यूटी थी। स्वभाव से वो बहुत ही हंसमुख और गुरु के अनन्य भक्त यानी गुरु की हर आज्ञा का पालन करना ही वो अपना धर्म मानते थे और उन्होंने कभी भी गुरु की कोई आज्ञा को टाला ही नहीं। उन्होंने दिन को रात कहा तो शिष्य ने भी रात ही बोला, यानी वे ऐसे शिष्य थे जो सच में गुरु की हर आज्ञा पर प्राण न्यौछावर करने वाले थे। अब ये इंजीनियर भक्त अक्सर गुरु जी के पास सत्संग के लिए जाया करते थे और निष्काम सेवा से गुरु को प्रसन्न करते रहते थे। गुरु ने भी भांति भांति की परीक्षाएं लेकर अपने इस बालक को निखार कर सोने की भांति बना दिया था। इस बार गुरुजी ने एक और कड़ी परीक्षा लेने की सोची। जब वे सत्संगी कुछ दिन सत्संग के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर जाने की अनुमति मांगने लगे तो गुरुजी ने मना कर दिया और बोले, अभी रुक जाओ और सेवा का काम अभी तुम्हें करना है। हालांकि इन सत्संगी के लिए अपनी छुट्टी को एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वे झूठ बोलकर बहाना बनाकर छुट्टी लेकर सत्संग में आए थे और ऐसा साल में वे कई बार करते थे। उन्हें मालूम था कि बॉस इस बार बेहद नाराज होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी किंतु परंतु के गुरु की आज्ञा मान ली। 3-4 दिन बाद जब वे सेवा कार्य खत्म हो गया तो उसने फिर वापस जाने की अनुमति गुरुजी से मांगी। गुरुजी ने फिर मना कर दिया और कोई दूसरी सेवा बता दी। अब फिर उन्हें 3-4 दिन और रुकना पड़ा इस कारण। और फिर वही किया इन्होंने, बिना किसी किंतु परंतु के गुरुजी को खुशी खुशी हां कर दी और सेवा कार्य में जी जान से जुट गए। लेकिन अब इन्हें पूरा अनुमान था कि इस बार नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि अब बॉस के लिए पानी सर से ऊपर चला गया है। ऐसा उन्हें लगता था क्योंकि इस बाबत बॉस से पहले भी कई बार उन्हें वार्निंग मिल चुकी थी। पर गुरु भक्त शिष्य ने सोचा कि नौकरी अगर गुरु की नौकरी के आगे चली भी गई तो भी कोई बात नहीं, संसार तो वैसे भी परमानेंट नहीं है, आज नहीं तो कल छूटेगा ही। पर गुरु सेवा, गुरु आज्ञा से ऊपर कोई ना तो धन है ना पूंजी, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो केवल गुरु भक्ति से ही हो सकता है। इस तरह 8 दिन बीत गए और अब स्वयं ही गुरुजी ने इनसे कहा कि जाओ अब वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लो। इधर शिष्य के मन में ये चल रहा था कि कैसे ज्वाइनिंग, अब की बार तो नौकरी से सीधा निकाला ही जाऊंगा। बहरहाल ये सज्जन वापस घर पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चले गए और डरते डरते अपनी एक्सटेंडेड छुट्टी की एप्लीकेशन साथ ले गए कि मैं बीमारी की वजह से समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सका। जब ये एप्लीकेशन अपने बॉस को देने लगे कि सर आई एम सॉरी, मैं बीमारी की वजह से लास्ट वीक आ नहीं पाया, तो बॉस ने चौंक कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पिछले 8 दिन से तुम यहां पर अपना काम कर रहे हो, तो ये कैसी अजीब एप्लीकेशन लेकर आए हो मेरे पास? जितनी हैरानी बॉस को हुई उससे कहीं ज्यादा इन गुरु भक्त साधक को हुई। उनके तो जैसे काटो तो खून नहीं। पर कुछ ही पलों में वो सारा माजरा समझ गए और बॉस को बोले, सॉरी सर, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए मेरा दिमाग का बैलेंस कुछ ठीक नहीं है, कृपया एप्लीकेशन वापस दे दीजिए। पर जब वो भक्त बॉस के चेंबर से वापस निकल रहे थे तो उनके पांव मानो धरती पर नहीं पड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसुओं के उस सैलाब को रोक पा रहे थे जो किसी भी पल उस बांध को तोड़कर बहने के लिए बुरी तरह बेताब थे। और वापस अपने कमरे में जाते ही उन्होंने कुंडी लगा ली ताकि उन आंसुओं की बाढ़ को और कोई न देखे।
जो अब निरंतर उनकी आंखों से चली जा रही थी, क्योंकि आज उन्हें अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव गुरु ने करवाया था कि जो सद्गुरु की आज्ञा को सच्चे मन से, पूरी तन्मयता से हर बार, हर पल मानता है और कहीं भी, कभी भी ना तो कोई संशय करता है और ना ही अपनी अकल लगाकर किंतु परंतु करता है, ऐसे में अगर गुरु सच में महापुरुष है तो उसका योग क्षेम वहन उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जगत का ऐसा ही कानून है। गुरु ने किस प्रकार शिष्य की नौकरी पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी और स्वयं उसी का रूप धारण करके वहां नौकरी करने पहुंच गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीवन में ऐसी विलक्षण घटना होने पर भी उस व्यक्ति ने इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा, पर एक दिन जाने कैसे अपने खास दोस्त के आगे उनसे अपने इस अनुभव का जिक्र हो गया। पर तुरंत ही उन्होंने अपने मित्र को यह वादा करने के लिए कहा कि वो किसी से भी इस घटना की चर्चा नहीं करेंगे। दोस्त ने भी पूरी दोस्ती निभाई और जब तक वे सज्जन भक्त जीवित थे उसने किसी से भी इसका जिक्र तक नहीं किया। पर भक्त के देहांत के बाद एक दिन अपने किसी दूसरे मित्र को उनके ऐसे अचरज वाले अनुभव के बारे में बताया और इस तरह शायद कुल 4-5 लोगों तक इस घटना की जानकारी सीमित रही। पर आज शायद हर इच्छा ऐसी ही रही होगी और हम सबके लिए ये घटना अब एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम कर सकती है, जिससे ऐसे महापुरुष के प्रति हमारी आस्था और भी दृढ़ हो जाती है। पर कुछ भी कहो, हम तो यही कहेंगे कि धन्य है ऐसे सद्गुरु और साथ ही धन्य हैं उनके ऐसे फॉलोअर्स। कैसी विलक्षण अलौकिकता है ये कृपालु जी महाराज की, और उस पर सोने पर सुहागा ये कि अपने शिष्यों को ऐसे अनुभवों को गोपनीय रखने की हिदायत हम भी उन सज्जन की पहचान जानते हुए भी किसी के आगे उनका नाम प्रकट नहीं करना चाहते। भले ही वे भक्त आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर एथिक्स यही कहते हैं कि भक्त की भावना का पूरा सम्मान किया जाए, और वो हम करेंगे ही। दोस्तों, हमने सोचा तो यही था कि कृपालु जी महाराज की और भी अलौकिकताओं के बारे में आज बात करेंगे, पर ऐसा लगता नहीं कि ये संभव हो पाएगा। लाइक, सब्सक्राइब खुद के लिए और अपने जानने वालों के लिए शेयर आप कर ही सकते हैं इस चैनल को। तो 17वीं विलक्षणता की चर्चा के साथ ही आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। राधे राधे।